इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। हावड़ा के उलुबेरिया नॉर्थ में टीएमसी के एक नेता के घर से ईवीएम और वीवीपैट मिलने के बाद चुनाव आयोग तुरंत एक्शन में आ गया। चुनाव आयोग ने सेक्टर ऑफिसर को फौरन सस्पेंड कर दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि एक रिजर्व ईवीएम मशीन थी जिसे इलेक्शन प्रोसेस से अलग कर दिया गया था। आयोग की तरफ से बताया गया कि इस मामले में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईवीएम और वीवीपैट मिलने के बाद इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। गुस्साए लोगों ने सेक्टर अधिकारी को पकड़ लिया था। उलुबेरिया उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार चिरन बेरा ने आरोप लगाया कि तुलसी बेरिया के एक टीएमसी नेता गौतम घोष को ग्रामीणों ने ईवीएम मशीन और 4 वीवीपैट के साथ पकड़ा, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। केंद्रीय बलों और पुलिस को हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा। उसके बाद जाकर हालात काबू में आए। हालांकि चुनाव आयोग ने फौरन कार्रवाई करते हुए सेक्टर ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। ভিডিও অফিসে পলিথিনের জন্য সেট করবো বলে পলিথিন আনতে গেছিলাম। সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে 2:30 বেজে গেছে। বেজে যেতে আমরা আমাদের যে সেক্টর অফিসটায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ওরা তালা মেরে শুয়ে পড়েছে। অনেক ডাকলাম ওঠে না, তখন আমার हमारे सहयोगी अमित पालित इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ताजा सूरत हाल इलाके में क्या है? क्या माहौल अब शांत हो चुका है? हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करते हुए सेक्टर ऑफिसर को सस्पेंड जरूर कर दिया, और क्या बीजेपी इससे संतुष्ट है? देखिए, अब कोई दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो भी ईवीएम पैड पकड़े गए थे, एक तरफ तो बताया जा रहा है कि सेट था, करीब 3 से 4 ईवीएम मशीन और साथ ही साथ जो वीवीपैट मशीन जो होता है उसका सेट था। उसको इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उसका इस्तेमाल नहीं होगा, और जितने भी राजनीतिक दल हैं सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि जो मशीन पकड़ी गई है उनको अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा वोटिंग में। तो पहली बात ये होगी, इससे तो राहत मिल गई जो कंट्रोवर्सी हो रही है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो तपन सरकार है, जो सेक्टर ऑफिसर थे, उन्होंने ये बोला है कि रात को जब निकले थे वीवीपैट मशीन लेके, रिजर्व मशीनें थी जो इनको लेकर अपने पास रखना था। लेकिन उनको जब पता लगा कि आसपास और कोई जगह नहीं है रहने के लिए, तो उनको किसी ने यह बोला कि यहाँ पर एक घर है, आप यहाँ पर चले जाइए, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। उनका कहना है कि मैं बहुत थका हुआ था इसलिए मैं चला गया। लेकिन बाद में जब उनको पता लगा कि ये टीएमसी के किसी नेता का घर है, उनका कहना है कि उनको पता नहीं था। लेकिन बाद में जब पता लगा, लोग वहाँ पर पहुँच गए, लोगों ने हंगामा किया कि भाई टीएमसी नेता के घर पर आप वीवीपैट मशीन लेकर बैठे हैं। तब जाकर लोगों ने घेराव किया। उसके बाद जो तपन सरकार, जो सेक्टर ऑफिसर है जिन्हें सस्पेंड किया गया है, उनका यह कहना है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, और वो मानते कि उनकी गलती हुई है। लेकिन इस घटना के आने के बाद इलाके में तनाव था, और इसी वजह से जो इलेक्शन कमीशन ने तुरंत कदम उठाते हुए एक तो सस्पेंड कर दिया तपन सरकार को, उनके साथ 2 लोग और भी थे उनके साथ जो मौजूद थे। और दूसरी बात यह है कि यह भी आश्वासन दे दिया गया है कि जो भी वीवीपैट मशीन और जो वोटिंग मशीन मिली थी उसका इलेक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वो रिजर्व मशीनें थी, ये भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है। हमारे साथ विजय लक्ष्मी इस वक्त जुड़ी हुई है। विजय लक्ष्मी, क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से इतना कहा जाना और इतना एक्शन काफी है, या ये भी एश्योर करना होगा इलेक्शन कमीशन को, भरोसा देना होगा आवाम को, जनता को, कि आगे इस तरह की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी? देखिए हुसैन, जहां तक इस पूरे मसले की बात है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ तौर पर जो है वो एक्शन इस मसले पर लिया गया है। जो सेक्शन ऑफिसर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी इस मसले पर। तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटना अन्य राज्यों से भी आई थी, बंगाल में आज क्योंकि वहां पर तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ने अभी सेक्शन ऑफिसर को जो है वो सस्पेंड करने की कार्रवाई ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है। और यह भी कहा गया है कि रिजर्व ईवीएम था जो इलेक्शन प्रोसेस से पहले ही रिमूव कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद एक टीएमसी नेता के घर में अगर वो रुकते हैं और फिर उसके बाद में ईवीएम पाई जाती है, तो ये एक बड़ा ही ये होगा कि चुनाव आयोग इस तरह के सख्त निर्देश जारी करे कि ऐसी घटनाएं फिर दोबारा हमें देखने को ना मिले। आप दोनों बने रहिए मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।